बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना रहम करम और फजल अता करे। बात करते चलें दोस्तों आज की वीडियो में शहरियार अफरीदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज इस पीडीएम के टोले की, या मैं यूँ कहूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, या उस करप्ट माफिया की इस तरह की ठकाई की है, इस तरह से उनको जलील करके निकाला है अदालत से, और उन लोगों को आईने का रुख दिखा दिया है, उन लोगों को असल हकीकत बता दिया, उन लोगों को अदलिया का जो वक़ार है, जो अदलिया का सिस्टम है, वो उन लोगों को बता दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन लोगों को शर्म ना आए तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अदारे अगर फ्री हैंडली काम नहीं कर सकते, ये अदारे मुखलस होकर न्यूट्रल होकर काम नहीं कर सकते, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज जनाब शहरियार अफरीदी साहब की पेशी थी उनकी अदालत में 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आपको मालूम है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुलजिम जेल में गिरफ्तार है और आप कह रहे हैं कि वो लोगों को उकसा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज क्योंकि शहरियार अफरीदी साहब का 3 MPO के तहत ज़मानत पर रिहा हो जाना था, उन्होंने अब उनको दोबारा पकड़ने का कोई रीज़न नहीं था। एक केयर टेकर गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं पुलिस वालों के पास, या मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, या फिर हम यूँ कह लें कि जो गवर्नमेंट अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है उसके पास कोई रीज़न नहीं था। तो अब क्योंकि शहरियार अफरीदी को पकड़ना भी है तो फिर रीज़न भी होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके ऊपर डाल दिया कि ये तो 13 अगस्त को इन्होंने रैली का कोई इनकाद किया था, या मतलब कुछ 13-14 अगस्त के अंदर ये इंतशार फैलाना चाह रहे थे, उसके ऊपर ये लोगों को उकसा रहे थे। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एक बंदा आपकी कैद के अंदर, थाने के अंदर मौजूद है या जेल के अंदर मौजूद है, तो हो इट पॉसिबल वो किस तरह लोगों को उकसा सकता है, या किस तरह वो लोगों के खिलाफ इस तरह की बात कर सकता है, या किस तरह वो लोगों को एक प्लान दे सकता है, या किस तरह लोगों को एक कॉल दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा आप लोगों को शर्म, पुलिस वालों को उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग जो बात कर रहे हैं, और तहीने अदालत के ऊपर आप लोगों को पता है कि 6 माह की सज़ा भी होती है। ये भी बात उन्होंने साथ साथ की। बाकी उन्होंने और भी मज़ीद कहा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा एक आपकी जेल में, यार अंदाज़ा करें पाकिस्तानियों के, एक बंदा आपकी कैद में मौजूद है, और कैद में मौजूद होने के बाद आप लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं। जिस दिन उसकी रहाई का दिन है, आप लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जेल के अंदर रह के वो लोगों को उकसा रहा है कि रैलियाँ निकाली जाएँ, जल्द से जुलूस किए जाएँ, पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए। डीसी ने कहा कि IB रिपोर्ट थी, शहरियार अफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हमला कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि आपको रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं, जेल में कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। डीसी ने कहा कि नहीं, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं। डीसी ने कहा कि नहीं, इस्लामाबाद ने डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि मेरी आंखों और कान एंटीजेंस अदारे हैं। स्पेशल ब्रांच ने भी रिपोर्ट दी थी। जस्टिस बाकर सत्तार साहब ने कहा है कि आप लोगों को मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं। मुलजिम जेल में गिरफ्तार है और आप कह रहे हैं कि वो लोगों को उकसा रहा है। मैं अदालत ने कहा कि जिस दिन रहा होना था आपको ये ऑर्डर करना याद आ गया। तो इस तरह की गुफ्तगू की गई है डीसी इस्लामाबाद साहब के साथ उन्होंने, और मजिस्ट्रेट का आर्डर था पढ़कर सुनाया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तीफ़ा किया। रिपोर्ट में लिखा है कि ये हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शवाहिद क्या हैं, ये शवाहिद क्या हैं, जो सवाल है ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद से पूछा था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी, मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मैंने तो जस्ट अपने वो SHO साहब से उनसे पूछा था इसके बारे में। जस्ट आप लोग आगे भी ये रिपोर्ट पढ़ते चलते हैं, फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं पाकिस्तानी आप लोगों के साथ। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आप जहन में रखें, तौहीन अदालत की सज़ा 6 माह कैद है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी को हदायत की कि ये आप जहन में रख कर जवाब दें। अदालत ने अस्तफसा अदालत ने सूरत हाल कशीदा कब हुई है। डीसी इस्लामाबाद ने कहा है कि 8 अगस्त को ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि सूरत हाल कशीदा लगी। डीसी इस्लामाबाद ने कहा है कि SHO से पूछा कि क्या थ्रेड आ रहे हैं। अदालत ने SHO को
जब अपनी अदालत ने जब एसएचओ का नाम सुना जस्टिस बाबर सत्तार साहब के, दोस्तों एक चीज़ ऐड करता जाऊँ यहाँ पर, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्योंकि आज पूरा घर से माइंड बनाया हुआ था ना कि इन लोगों को तो शर्म नहीं आनी है, तो जब इन लोगों को शर्म नहीं आनी तो हम लोग क्यों ना अपने हक और सच के ऊपर खड़े हो जाएं, हम लोग क्यों इन लोगों की गुलामी करें, हम लोग क्यों इन लोगों के ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान के हर अदारे को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिस्टम इस तरह के बना दिए हुए हैं, इन लोगों ने 16 माह के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आप लोगों को यकीन माने कि एक पुलिस वाले की क्या मजाल है कि वो अदालत के फैसले को रद्द करे, या एक मतलब अदालत वाले की क्या है, या एक मतलब हर अदारे का एक अपना सिस्टम है ना, हर अदारे का एक अपना मेयार है, एक अपना रुतबा है। इन लोगों ने उन अदारों के रुतबे ख़त्म कर दिए हैं, इन लोगों ने सब पाकिस्तानियों के अंदर जितने भी सरकारी अदारे हैं सबको अपना कलाम समझ लिया हुआ है। अब एसएचओ साहब ने कहा है कि डीपीओ ने कहा है कि 7 अगस्त को छुट्टी पर था, अदालत ने कहा जो कुछ ये पढ़ रहे हैं ये तो पुलिस निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतारफ है। तो इस तरह की बातें सारी। अब इसका पोस्टमार्टम कुछ इस तरह करेंगे मेरे पाकिस्तानियों के, देखें मेरी बात सुने। मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें या पीटीएम की बात करें तो इनकी गवर्नमेंट का हमेशा से जो मेन मकसद रहा है, जो इनकी गवर्नमेंट का हमेशा से जो मेन फोकस रहा है वो इसी चीज़ के ऊपर रहा है कि जैसे ही ये इक़्तिदार में आते हैं, ये इक़्तिदार से आने के सबसे पहले बाद इनका जो मेन काम होता है, हर अदारे के जो मेन सीट्स होती हैं ना, हर अदारे में जो ताकतवर सीट्स होती हैं, जैसे किसी अदारे के अंदर कोई चेयरमैन होता है, इसी तरह जो हर अदारे की मेन सीट्स होती हैं, उन सीट्स के ऊपर ये अपने बंदे लगाते हैं। अपने बंदे लगाने के बाद फिर ये जीदारी के साथ करप्शन करते हैं, हर सिस्टम को ख़रीदते हैं, हर निज़ाम को ख़रीदते हैं। फिर इनके जो बंदे लगे होते हैं वो तो क्योंकि सिफारशी भर्तियाँ होती हैं, वो इनकी तरफ से स्पेशल असिस्ट किए गए होते हैं बंदे, वो स्पेशल असाइन किए गए होते हैं। कोई भी बंदा मेरिट के ऊपर उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा होता, फिर चाहे वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब पुलिस की बात कर लें या फिर पाकिस्तान के अंदर दूसरे तीसरे शोबों की बात कर लें, तो जो शोबे जिन शोबों के ख़िलाफ़ जाकर इन्होंने काम करने होते हैं, उन शोबों के अंदर ये अपनी भर्तियाँ शुरू कर देते हैं, और वो बशर्ते अपने अदारे का चेयरमैन क्यों ना हो, जिसको इन्होंने भर्ती करवाया होता है। पाकिस्तान, ये बड़े गौर से सुनिएगा, वो बंदा अपने अदारे का भले चेयरमैन क्यों ना हो, लेकिन इनकी तरफ वो गुलामी कर रहा होता है। तो ये जो गुलामी दिमाग में हम लोगों के चली गई हुई है ना, मेरे पाकिस्तानी उसका हल ही कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने निज़ाम खरीदे हुए हैं, इन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम खरीद लिए हुए हैं। एक अकेले बंदे को ठीक करना समझ में आता है, आप 10 बंदों को ठीक करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा निज़ाम कैसे ठीक करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, हम लोगों ने अपने कानों से सुना हुआ है, यही पाकिस्तानी अवाम आज से 16 माह पहले या आज से 2-3 साल पहले ये कहते थे कि अरे वो खाता है तो वो लगाता भी तो है ना। इनके समझ में आता है, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का ये सोच थी, ये शऊर था, यही वजह थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉपुलेशन थी, लोग उनको पसंद कर रहे थे, लोग उनको वोट कास्ट करना चाह रहे थे। आज से 2 साल 3 साल पीछे चले जाएँ तो, लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आपने अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पिछले 16 माह के अंदर कौन सा ऐसा काम है पाकिस्तान के अंदर जो आपने किया हो और आप पाकिस्तानियों को फ़ख्र से स्टेज पे खड़े होकर ये कह सकें कि मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपके लिए ये काम किया है, या मेरे पाकिस्तानियों मैं आप लोगों के ये कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर आप लोगों को हमारे ऊपर फ़ख्र हो, हम लोगों को आप लोगों के ऊपर फ़ख्र हो, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने सिर्फ अपना सिस्टम चलाना था, आप लोगों ने अपने केस ख़त्म करने थे। अगर पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर आप लोग लिख लीजिए, पाकिस्तानियों आज जो मैं बात करने वाला हूँ, अगर पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर कोई चोर, कोई डकैत या कोई मतलब करप्शन याफ्ता मुलाज़म मुजरिम पाकिस्तान के अंदर सज़ा होने वाली हो जिसको, अगर पाकिस्तान के अंदर वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है ना, तो फिर इस पाकिस्तान के कानून का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। शहरियार अफरीदी साहब के बारे में बात करते हैं जी। शहरियार अफरीदी साहब के वकील ने फिर जब कमरा अदालत के बाहर आए हैं ना, जब जज की तरफ से उनको रिहाई मिली बाबर सत्तार साहब की जानिब से, तो शहरियार अफरीदी को उन्होंने बाजू हवा में लहराया और उनके वकील ने सरेआम उधर खड़े होकर बोला कि हिम्मत है तो इसको पकड़ के दिखाओ। यार, इसके आगे क्या बात रह सकती है। आपने अदारों को इतना मफलूज कर दिया है कि फिर क्या करेगी पाकिस्तानी अवाम, क्या करेंगे इस सिस्टम के खिलाफ, फिर हम लोग क्या करेंगे। आप लोग मुझे पकड़ के ले जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे,
हम उधर पकड़े जाएंगे, बेकसूर आप लोग मुझे अंदर दे देंगे, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 माह, 10 माह, साल, 2 साल आप अंदर रखेंगे, टॉर्चर करेंगे, जब आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। कभी ना कभी तो मेरी भी फरियाद सुनी जाएगी ना, चाहे मेरे बैक पे कोई नहीं है या मेरे पीछे कोई नहीं है। शहर फरीद साहब तो माशाल्लाह बहुत बड़े सियासतदान है ना, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ ये मेरा एक माइक है और मेरे पास एक कैमरा है जिसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और हक और सच की बात कर रहा हूँ इधर बैठ के। तो मैं तो बैठ के सिर्फ इधर बातें कर सकता हूँ शहबाज शरीफ साहब या मतलब PDM वालों, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई नहीं है। तो अगर आप मुझे उठाएंगे तो डेफिनेटली फिर मुझे उठाएंगे तो मैं भी कभी ना कभी छूट जाऊँगा। मैं कौन सा पक्का जेल में बैठा रहूँगा, मैंने कौन सा कत्ल कर दिए हैं या मैंने कौन से मार्टर होंगे सीधे, मैंने कौन सा इस तरह का कोई कत्ल कर दिया या मैंने कौन सा कोई इस तरह का गुनाह कर दिया है कि आप लोग सारी ज़िंदगी मुझे अंदर रखेंगे। तो सिस्टम तो चेंज हो जाता है और आप लोग क्योंकि आज बरसरे इक़्तिदार हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सदा वक़्त एक जैसा नहीं रहता। सिस्टम चेंज होते हैं, निज़ाम चेंज होते हैं, बंदे चेंज होते रहते हैं, सीटें चेंज हो जाती हैं। आज जो आप लोगों के सच्चे हैं वो कल सगे हैं, वो कल किसी और के होंगे। तो निज़ाम चेंज होता रहेगा, सिस्टम चेंज होता रहेगा। हमेशा पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। बार बार यही कह रहा हूँ आप लोगों से, हमेशा यही कहता रहूँगा अपने इस चैनल के ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब अफसोस के अलावा और आप लोगों के आगे हाथ जोड़ने के अलावा हम लोगों के पास और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस मुल्क का दिवालिया होते हुए देख रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, आज पाकिस्तान का वक़ार इस तरह का है कि अफ़सोस के साथ मैं इस वीडियो के अंदर वो बयान नहीं कर सकता या मैं इस कैमरे के सामने वो बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो सिस्टम बना दिया है आप लोगों ने, उसके ऊपर सवाए अफ़सोस के और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पाकिस्तानी आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात हो जाए, तब तक के लिए